फ्रेंड्स, आप सबों को फिर से एक बार एआरसीसी चैनल में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको एक सवाल से आपको एचसीएफ तथा एलसीएम दोनों ही बहुत ही आसान ट्रिक से लेना सिखाएंगे। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 8 और 16 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? तो हल देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे और 8 को यहाँ पे लिखेंगे और बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद 16 है तो 16 लिखेंगे और 16 देके बराबर का चिन्ह देंगे। अब क्या करते हैं, 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 8 का गुणनखंड करने पे क्या आता है, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 एका 2। तो देखिए 8 का गुणनखंड करने पर क्या आया, एक आया और 3 को 2 आया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 ही पूछ जाएगा। जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। तो ये सभी इसका जो गुणनखंड का अंक सब आया 1 2, तो इसमें से छोटी संख्या 1 है, इसीलिए पहले 1 लिखेंगे, और शेष 3 जो 2 को आया है उसको गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब उसी तरह से फ्रेंड्स हम 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणनखंड करने पे क्या आता है, जहाँ पे 2 से देंगे तो 2 8 16, फिर 2 से देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 एका 2। तो 16 का गुणनखंड करने पर एक आया है और 4 को 2 आया है, और इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे फिर तो 16 ही पूछ जाएगा। जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को 2 से 8, 8 को 2 से करेंगे तो 16। तो सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें, 1। तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद 4 को 2, पहले 1 आया तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 को 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब फ्रेंड्स इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी मोस्ट एचसीएफ को ही करते हैं। मोस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये दोनों डिजिट में क्या मिला, एक इसमें में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, जो दोनों में क्या है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो जो दोनों में रहता है उसमें से 1 को 1 लिए और गुना का चिन्ह के। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को 2 में से क्या करेंगे, एगो 2 ले लेंगे। फिर इसमें भी देखते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो एगो फिर 2 लिए। फिर इसमें भी देखते हैं 2 है और इसमें भी 2 है, तो जो दोनों में रहता है उसमें से इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो जोड़ा में से 1 2 ले लेंगे। फिर तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 8 आंसर हो गया। और इसका लॉस क्या हो गया, तो लॉस इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जो दोनों में मिलता है तो वो लेंगे ही। एक इसमें भी है तो 1 लिए, फिर 2 इसमें है तो 2 लेंगे, फिर इसमें भी 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे, है ना। फिर इसमें भी जो दोनों जोड़ा में से 1 लेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं मिला है उसको लास्ट में लिख देते हैं। फिर ये 2 का जोड़ा नहीं मिला, फिर यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे लॉसो निकाले तो लिखेंगे लॉसो। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, पहले 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका एलसीएम जो है 16 हो गया। अब हम फ्रेंड्स तीन डिजिट का बात करें, जैसे कि अब हम अगला सवाल का बात करेंगे। अब दूसरा सवाल फ्रेंड्स आपके सामने में है, क्वेश्चन 12 15 और 18 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करें। इसको ज्ञात करना बहुत ही इजी है, सिर्फ आप माइंड को आपको बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे पहले हल लिखेंगे, जैसे इसमें लिखे थे हल लिखने के बाद सबसे पहले 12 है तो 12 लिखेंगे, बराबर देंगे, उसके बाद 15 है तो 15 लिखेंगे, उसके बाद 18 है तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। ठीक, अब फिर उसी प्रकार से पहले सबका 12 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 के 12, फिर 2 से देंगे 2 3 6, फिर 3 से देंगे तो 3 1 3, तो इसको गुना करेंगे तो 12 ही पूछ जाएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 होगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें से छोटा संख्या कौन है, 1 है, तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 के बाद बड़ा कौन है, 2, तो 2 को है तो 2 बार लिखेंगे 2, और 3 अकेला है तो 3, फिर उसके बाद 3 लिखे। अब 15 का ठीक उसी प्रकार से 15 का हम गुणनखंड करेंगे। 15 का करेंगे 2 से तो लगेगा नहीं, ये 3 से लगेगा, क्या लगेगा 3 से, तो क्या होगा 3 5 15, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का 5। तो 15 का गुणनखंड करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, सबसे छोटा संख्या 1, तो पहले 1 लिखेंगे, 1 से बड़ा 3 है तो उसके बाद 3 लिखेंगे, और 3 से बड़ा 5 है तो उसके बाद 5 लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हम 18 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 18 का गुणनखंड कर देख लीजिए, 18 का ऐसे 2 से करेंगे तो 2 9 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3। अब इसको गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 2 से करेंगे तो 18। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 सबसे छोटा है तो पहले 1 लिखेंगे, 1 से बड़ा 2 है तो उसके बाद 2 लिखेंगे, और 2 से बड़ा 2 को 3 है तो लिखेंगे 3 गुना 3।
अब देखिए फ्रेंड्स, क्या इसका मौसम बराबर इसका क्या हो जाएगा, मौसम बराबर हो जाएगा, जो तीनों में मिलता है उसमें से एगो ले लेते हैं। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें, तीनों में एक उभयनिष्ठ है तो एक लेंगे। एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है फ्रेंड्स जो सब में हो, तीनों में हो। अब उसके बाद देखते हैं, दो इसमें है, इसमें इसमें ये दोनों में तो दो है, और ऊपर वाला में भी दो है, लेकिन बीच वाला में दो है ही नहीं, इसलिए दो नहीं लेंगे। अब तीन का बात करें तो तीन इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। तो तीन का बात करें तो ये तीनों में तीन आ रहा है, इसीलिए हम लेंगे तीन लेंगे। अब तीन को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन, और तीन ही हो जाएगा। अब जो जो अब इसका लॉसो जो ज्ञात करेंगे, लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे इसका, तो जो तीनों में मिलता है पहले उसको ले लीजिए। तीनों में क्या एक मिला है तो एक ले लेंगे, और तीनों में तीन मिला है तो तीन ले लेंगे। अब जो नहीं मिला है उसको लिख दीजिए, दो से दो, ऊपर में दो को दो रह गया, दो गुना दो, नीचा में एगो पांच रह गया। और फिर अगर ये नीचे की बात किया जाए तो एगो दो एगो तीन रहा, दो गुना तीन। अब इसको अगर फ्रेंड्स अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह पंचे साठ, साठ दूनी 120। 120 को अगर आप तीन से गुना करते हैं, 120 को तीन से, तो जीरो का जीरो, दो तिया छह, एक तिया तीन, तीन सौ साठ। फिर से एक बार देख लीजिए, तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह पंचे साठ, साठ दूनी 120। 120 को तीन से करेंगे तो 360 होगा, तो इसका एलसीएम जो है 360 हो गया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितना इजी है निकालना। फ्रेंड्स अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको मैथ में ये डाउट ना रहे। इतना है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।